भाई मैं तो पूरा बंदर लग रहा हूँ यार। लाल बंदर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं पंखा बंद कर देता हूँ। पानी हो गई। तो हेलो आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारी ट्रिप फ्रॉम तारमा वैली, पंचाचूली, खलिया टॉप, बिरती फॉल, ऑलमोस्ट पूरा पिथौरागढ़, पूरा नहीं कुछ पिथौरागढ़ का हिस्सा हमने एक्सप्लोर किया, उसको अच्छे से जानने की कोशिश करी। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रजत नेगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद अली। नमस्कार। भाई ब्रो। तो हमारी ट्रिप हुई थी 1 तारीख से स्टार्ट, ठीक है। जावेद तो एक को निकला था, 31 को निकला था। मैं 31 की शाम को निकल गया था। मैं 1 को यहाँ पहुँच गया था तेरे पास। क्या 1 जून को जैसे ही पहुंचा जावेद, तो मेरा एक म्यूजिक वीडियो शूट था। तो हम लोग वो शूट करने गए। तो जब हम वापस घर को आ रहे थे तो हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जावेद का कुछ हिस्सा चले गया शरीर को। और आई थिंक मेरा ये पार्ट मेरा भी थोड़ा था। और ये हल्का सा अब तो ठीक हो चुका, ऑलमोस्ट 6 दिन हो गए हैं, तो रिकवर हो रहा है। लेकिन जब हम घिस रहे थे ना तब हम एक ही चीज बोल रहे थे, पंचाचूली तो जाते रहेंगे, जरूर जाएंगे। फिर हमने मरहम पट्टी करी थोड़ा, मतलब अगले दिन। लेकिन जो ट्रीटमेंट था ना वो अमेजिंग नहीं था भाई। दिखने होना चाहिए। आत्मा निकालने वाला। निकाल दिया हम लोग भाई। ये क्या था? ये तो जावा था। मैं ये नेक्स्ट लेवल था भाई, सच में। इतना तो चोट जब लगी थी तब भी नहीं हुआ था। थोड़ा बाहर निकाल दिया ना, जो गंदगी होती है। हाँ समझ गया। तो फिर पहुँचते हैं जर्नी में, सब कुछ सेटल किया, अपने बैग को पैक किया अच्छे से। हमें जो जरूरी सामान था, आई थिंक हमने 2 जैकेट्स रखे थे, कुछ पैंट्स रखी थी वीडियो शूट्स के लिए, और जावेद भी कुछ मैंने छोड़ दिया था जो एक्स्ट्रा था। लेकिन तू जैकेट के लिए मना कर रहा था भाई, ये मेरी जान नहीं चलने वाली थी। हमने सारा सामान असेंबल किया। टेंट भी था यार। हाँ टेंट भी था, थैंक्स टू मिस्टर हेमंत राणा। तो सुबह हमारा प्लान था जो वो जल्दी निकलने का था। ऑलमोस्ट हम 4 बजे सुबह निकलना था हमें 2 तारीख को। मैंने सोचा यार रात को नींद भी अच्छे से नहीं हुई तो हम आराम से निकलेंगे। तो हम सुबह निकले 6 बजे, और जब हम काठगोदाम पहुंचे तो फिर मैंने बताया जावेद को कि हम जा रहे हैं तारमा वैली। तो फिर मैंने बताया जावेद को कि हम जा रहे हैं तारमा वैली। इससे पहले इसको कुछ भी नहीं पता। मैंने बोला था चल आजा, हमने कहा ठीक है, जगह तो अच्छी होगी ना, बस इसने बोला और हम चल दिए। फिर हमने क्रॉस किया भीमताल के बाद हमने थोड़ा सा अपने बैग एडजस्ट किए। एक बैग इसने टांगा था, एक बैग मैंने टांगा था, तो इसने बोली कंफर्टेबल फील बहुत ही अनकंफर्टेबल था। हर बैग को अरेंज करना पड़ेगा, तो इसने बैग पीछे रखा, हमने उसको टाई अप किया विद दैट विच केबल वाज दैट रबड़। तो कैची धाम से होते हुए हम एक रिजॉर्ट हमने खाना खाया, दैट इज किनारा। हाँ किनारा नाम था उस जगह का। अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर पहले। तो वहाँ का खाना भी टेस्टी, वहाँ की वाइब भी टेस्टी। ओ माय, भी याद कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा था। तो क्वारब से खाना खाने के बाद हम लोग बड़े अल्मोड़ा की तरफ। अल्मोड़ा में हमने ऑयलिंग कराई, चेन की अच्छे से। बाड़े छीना से मुझे राणा जी ने बताया था कि हमें कटना पड़ेगा तो वहाँ से मुंशारी के लिए सीधे रोड पड़ती है। हम गूगल मैप के सारे चलते गए, फिर आगे चलते हम बहुत जगह रुके। दैट्स व्हाई हम लेट भी हो गए थे बहुत ज़्यादा। इसी वजह से लेट। हमें जो भी जगह अच्छी लगी भाई रुकना है भाई, देखो अच्छे से उस चीज़ को, उस जगह को एक्सप्लोर करना है, अच्छे से देखना है। कैमरे में ज़्यादा ना शूट करके अपनी मेमोरीज ज़्यादा बनाए। तो कुछ बातें हैं जो मैं और समय से सोच रहा था, फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उनमें से एक प्रॉब्लम्स है कि वाइल्ड फायर। अभी वाइल्ड फायर का जो खेल है, आई थिंक ये मेरे हिसाब से तो चीड़ के पेड़ इज द प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है, आई थिंक इसका जो मटेरियल हमें मिल रहा है, दैट इज सर्विस से निकालता है, बहुत ही अनमोल है सरकार के लिए, हमारे लिए भी है। क्योंकि ये जो डामर की रोड है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, इसके पीछे भी बहुत स्वार्थ है। तो ये सब रोकना जरूरी है, क्योंकि वाइल्ड फायर बनेगी उसी से जब आपके पास एक क्लेमेबल ऑब्जेक्ट होगा।
अब फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे ये पूरा एक चीड़ का पेड़ है, पूरा पानी सोख चुका है मिट्टी के, और इसके अगल बगल सिर्फ झाड़ और इसके जो किसी काम के नहीं है। ना इसको कुछ गाय खा सकती है, गाय उसको खा नहीं सकती, चारा गिर नहीं सकता, और यही हमारे उत्तराखंड पे चला रही है। इसको चाहते हैं तो हैं कि जो नॉर्मल सिटीजन है, जो मध्य वर्गीय, जो निचली वर्गीय है, वो चाहते हैं कि ये हट जाए, पहाड़ों की सीढ़ी से हट जाए, लेकिन हटेगा जब लोग चाहेंगे, और लोग चाहते नहीं है। अगर इसको हटाना चाहे तो हम यहाँ पर आ जाएगी सरकार, कि सरकार का हिस्सा होता है मुनाफा। मुनाफा ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, बहुत तगड़ा मुनाफा, और सरकार चाहती भी नहीं है कि टूटे, तो कंट्रोल में रहे बस, मतलब कि हमारे ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारी संस्कृति भी खराब ना हो। अभी आई थिंक 60% कुमाऊँ या 50% कुमाऊँ चीड़ के पेड़ से बढ़ चुका है। बाज का पेड़, देवदार के पेड़ कुछ चुनिंदा जगहों पे, कुछ आस्थाओं की जगहों पे हैं, लेकिन धीरे धीरे चीड़ के पेड़ वहाँ भी पहुँचेंगे, कभी ना कभी पहुँचेंगे। तो इस बारे में हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी जमीन को, अपनी पीढ़ी को बचाते हैं इस वाइल्ड फायर से। वाइल्ड फायर वहाँ कभी नहीं होगी जहाँ देवदार हुए, जहाँ बाज की पेड़, ठीक है, वो पानी छोड़ते हैं, वो पानी छोड़ रहे हैं या पानी सोख रहे हैं और भूमि को सूखा कर रहे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि आप देखो इसके बारे में, इसको देखेंगे ज़रा तो पास जाओ, देखो इसको, अब पूरा जल चुका है। ये देखो पूरे, ये हर एक पेड़ जला हुआ है नीचे से, हर एक पेड़, इसने इसको स्वस्थ बैक्टीरिया। बाकी साथ देने के लिए साथियों की जरूरत होती है, सोचना पड़ेगा हमें इसके बारे में। हाँ, जय श्री राम। हमारा प्लान था जोल जीबी जाने का। नहीं, रात को जॉल जीबी की तो नहीं, हम जा रहे थे बिरथी फॉल की। बिरथी फॉल पहला स्टॉप जो था हमारा बिरथी फॉल। बिरथी फॉल ही था कि हम बिरथी फॉल जाके रुकेंगे, लेकिन ड्यू टू टाइम रात हो गई थी, क्योंकि और बारिश भी हो रही थी। बारिश कौन चीज़ की बारिश भी हो रही थी, बीच रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई थी। जब हमने आई थिंक बेना क्रॉस किया, उसके बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर एक जगह हमने चाय भी पी, हमने बोला यार 1 घंटा रुक गई, अब नहीं रुक रही। फिर हमने सोचा ब्रो हम बिरथी फॉल तो किसी भी हालत में नहीं पहुँच रहे, तो आज हमें रुकना पड़ेगा ठंड में, अंधेरे की वजह से। फिर हमने गूगल पे हमने सर्च किया कि TRH कहाँ है। फिर हमने लोगों से भी पूछा, 1-2 कमरे भी देखे हमने, वो कमरा अच्छा नहीं लगा, लेकिन TRH का जो व्यू था, हमने सर्च किया TRH कितनी दूर है, हम TRH पहुँचे। TRH काफ़ी अच्छा बना रखा था उत्तराखंड सरकार ने। हम TRH में गए, हमें रूम अच्छा लगा, एक डोरमेट्री। हाँ, तो अगर आप देख रहे हैं तो डोरमेट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है टूरिस्ट के लिए, ट्रैवलर्स के लिए। डोरमेट्री जहाँ भी जाएं डोरमेट्री अवेलेबल होती हैं। डोरमेट्री सस्ती भी पड़ती है और अच्छी भी होती है। एक सिंपल बेड मिलता है, उसमें आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। वॉशरूम शायद शेयरिंग होता है ना, शेयरिंग होता है, पर उस टाइम पे डोरमेट्री जो था वो अवेलेबल नहीं था, इलेक्शन की वजह से क्राउड भी नहीं है अवेलेबल। उस चक्कर में हमें आई थिंक एक अच्छी डील मिल गई, तो इस रात को हमने थल में रुकना पड़ा। अगली सुबह जब हम उठे तो व्यू वॉज अमेजिंग, सच बता रहा हूँ। मैं सुबह उठ के जो मैंने व्यू देखा, इस लाइक ऐसा था कि ऋषिकेश के साथ पिथौरागढ़ की पहाड़ियाँ। फील वही था, लेकिन कुछ न्यू था। जो पानी की नीचे वाला था वो तो ऋषिकेश लग रहा था पूरा, लेकिन जब ऊपर ही भाग आ रहा था तो वो पिथौरागढ़ की पहाड़ियाँ लग रही थी। अरे भाई ये पहाड़ियाँ, और नॉट दैट की खड़ी पहाड़ियाँ, वैसे ही लाइक। तो सुबह कभी थल रुको तो TRH जरूर जाना, कभी थल रुको तो TRH जरूर जाना। आई थिंक रावत जी थे वहाँ पर, ठंड में रावत जी थे। तरुण रावत के नाम याद नहीं, लेकिन काश उनकी पता है मुझे, रावत जी थे। तो सुबह सुबह हमने अच्छे से अपना बैग पैक किया, हमने चाय पी, आराम से व्यू को एंजॉय करते हुए हमने चाय पी। बाहर हम बैल्कनी में बैठे, दोनों बैठे आराम से चाय पी आराम से तरीके से। उसके बाद हमने सोचा भाई लेट हो रहा है और आगे निकलना बहुत दूर है, जाना है बहुत दूर, तो हमने बैग पैक किया और आगे को आगे बढ़ने के बाद जो हमें रास्ता मिला ना, वो जो रास्ता था थल से मुंशियारी तक का जो रास्ता था, अनबिलीवेबल, अनफॉरगेटेबल। मतलब कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते याद आते हैं, सफ़र के मज़े। एक कोट है, मंजिल मौत है,
सफ़र के मज़े लो, जो मज़ा लिया ना सफ़र का, जो मतलब जगह थी ना भाई, वो जो पहाड़ियाँ थी, वो जो पहाड़ियों में कोई रास्ता निकल रहा था भाई, हरियाली जिसे कहते हैं, असलियत में प्योर हरियाली, प्योरिटी जिसे कहते हैं, पानी प्योर। से समथिंग अबाउट इट, अबाउट दैट हरियाली। हरियाली तो थी, लेकिन जो रास्ते थे मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि रोड बनाई गई है, वो रोड बनाने वाले को भी हेड्स ऑफ होना चाहिए कि उन्होंने रोड कैसे बनाई है, क्योंकि उस जगह पे खड़े होने भी हमारे मतलब ऐसा हो रहा था। जावेद ने मुझे एक बात बताया, जब वो गाड़ी चलाता था ऐसा लग रहा था पहाड़ उसको बुला रहे हैं, खाई मार जा। अपनी साइड जिन्होंने वो रोडें बनाई है ना, उनको हेड्स ऑफ होना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई है। मतलब बोल्ट भी कह रही थी कि अच्छी जगह है, अच्छी जगह है। अच्छे अच्छे रास्ते पे लेके चल रहे हो। एक ही दिक्कत आ रही थी बस, ऑयलिंग की, चेन में ऑयलिंग की बस। तो बीच बीच में मिल ही जाता, ऐसा नहीं कि मिल रहा था, बीच में लोकल्स में जैसे बैठे रहते हैं कोई। तो रास्ते को एंजॉय करते करते हम लोग पहुंचे बीरती फॉल। हमें दूर से दिख गया था कि यार वो बीरती फॉल है, लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे थे कि बीरती फॉल है नहीं है। फिर हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सब चक्की अंकल ये बीरती फॉल है क्या? हाँ ये बीरती फॉल है। तो हम बीरती फॉल पहुंचे और जो हमने देखा नज़ारा, आपने एक मूवी देखी होगी तमाशा, तमाशा में वो पानी पीता है मुंह डाल के, सेम ऐसा सा फील। तो ये सफ़र पूरा करने के बाद हम पहुंचे खलिया टॉप के काउंटर पे, जहाँ पर हमने खलिया टॉप के ट्रैक के लिए, बेस पॉइंट के लिए हमने टिकट्स अरेंज किए। थिंक टिकट वाज लाइक 200 फॉर द टेंट एंड 50 फॉर पर पर्सन। टिकट लेने के बाद हम पहुंच गए। कैसे पहुंचे भाई, डिस्क्राइब इट। खलिया टॉप ट्रैक। बहुत जगह वीडियो तेरा कुछ खा भी। तो अभी हम हैं मुंशियारी में, तो खलिया टॉप का ट्रैक कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर हम ट्रैक कर चुके हैं। 2.5 किलोमीटर कर चुके हैं क्या? 2.5 किलोमीटर कर चुके हैं, 1.5 किलोमीटर और है। कोशिश कर रहे हैं कि आज 0 पॉइंट, वैसे मुश्किल लग रहा है 0 पॉइंट, एक तो मौसम भी ऐसा है और 0 पॉइंट जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम आज अपना टेंट लगाएंगे इस टाइम में। आफ्टर दैट इन मॉर्निंग टुमारो वी आर हेडिंग टुवर्ड 0 पॉइंट। ओके, हालत देख लो भाई की। ये बच्चा समझ गया। जब हम 0 पॉइंट पहुंचे तो गोलू भाई और प्रवीण भाई ने हमारी हेल्प करी बहुत ज़्यादा। बहुत ही सिंपल एंड सोबर है, बहुत ही प्यारे बन रहे, बहुत ही प्यारी वाइफ थी। और जैसे ही हमने अपना टेंट लगाया, आराम से हमें गोलू भाई ने कहा चाय पियो, और चाय पीते पीते गोलू भाई ने अचानक बोला, गोलू भाई बोले यार देखो तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, कल परसों तक कुछ नहीं दिखा था और आज दिखा। हमने कहा दिखा, ओ भाई पंचचूली पीक्स। तो आज मैं दोबारा, मैं और जावेद, तो कल हम हल्द्वानी से निकले थे आई थिंक 6 बजे। और हमने ये नहीं सोचा था कि हम बीरती फॉल पहुंचेंगे। हमने सोचा था बीरती फॉल पहुंचेंगे। हेल में रुकने के बाद हमने बहुत बड़ा एरिया था, मतलब हमें, हम दोनों पे एक दूसरे को डाउट हो रहा था कि यार हमने सही डिसीजन लिया। लेकिन फिर आज सुबह जब निकली और हमने चॉकलेट कंप्लीट किया आफ्टर द बीरती फॉल, हमारा जो हुआ, हमें तब भी डाउट था यार हमने सही किया। हम एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि हमने सही किया। जावेद कह रहा था कि वही था, कि हल में रुकना हमारा अच्छा था। अच्छा, लेकिन मुझे पता था इसके टोन में पता चलता है कि अपने आप को दिलासा दे रहा है भैया। बट आई थिंक 12 बजे या 1 बजे हम मुंशियारी से ऊपर को ट्रैक करना स्टार्ट किया और अभी हो रहा है 4 PM और वी आर विटनेसिंग द 5 peaks of पंचायत में in front of us. मजेदार एक्सपीरियंस, जैसे पिक्चर्स पर पता नहीं लगा पहली बात तो।
आज ये तो बता दो, आज क्या क्या देखा? पंचचली टॉप पे बस सीधे वहीं पहुंच गया। मतलब क्लाइमैक्स होता है ना एक मूवी का। ओ भाई, पर सच में यू लूज अ डे एवरी डे। अरे यार, अगर वो हर रोज आप एक दिन कम कर देते हो अपनी लाइफ का, भाई हो गया यार, मत करे यार। इससे पहले कि वो दिन आपका आखिरी हो, ढूंढ लो, अच्छे से मजे ले और क्या बोल रहा है साला? लो, भैया मजे अपना लो, ज्ञान का पिटारा बंद करो। घूमो, और बड़ा मजा आया। सफर का मजा ज्यादा आया। इतनी और प्यारी प्यारी जगह, इतनी प्यारी प्यारी पहाड़ियाँ, रोड बहुत प्यारी थी, फट रही थी पर मजा आया सच में। जाओ घूमो, मैं ये नहीं कहता उत्तराखंड ही आओ, कहीं भी जाओ पर घूमो। ओके बाय बाय, गुड नाइट।